दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई एक लड़की द्रासा से जो पिछले 10 दिनों से एक गुफा में थी, क्योंकि उसे यहाँ से एयरपोर्ट पर एक स्नाइपर शॉट लेना था। द्रासा ये शॉट लेकर इस बंदूक का शेल अपने पास रख लेती है। उसके बाद हम अगले सीन में एक आदमी को देखते हैं जो बीच पर कुछ पोयम लिखना शुरू कर देता है। तभी उसे एक मैसेज आता है। लेवाई ऑर्डर फॉलो करके मरीन के बेस पर पहुंचता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लेवाई एक टॉप लेवल का स्नाइपर है जिसने 200 से भी ज्यादा किल्स किए हुए थे। वो अपने दादा और पिता की तरह मरीन में सब कर चुका है, पर आजकल बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। अब इस औरत के पास उसके लिए एक काम है। बातों बातों में वो जान लेती है कि उसके बाद उसके पीछे कोई नहीं है, क्योंकि यह काम बहुत रिस्की होने वाला था और उसे उस जगह पर 1 साल रहना पड़ेगा। दूसरे सीन में द्रासा अपने पिता के साथ अपनी माँ की कब्र पर पहुंचती है। ये लड़की वो बुलेट का शेल अपने पिता को दे देती है। उनका मानना था कि वो ऐसा करके अपना गिल्ट उन्हें दे रही है। द्रासा बताती है कि अब उसे एक नए मिशन के लिए जाना है, जिसकी वजह से वो पूरे 1 साल बाद मिलेगी। द्रासा के पिता से ये पता चलता है कि उन्हें कैंसर है और जब तक वो 1 साल बाद लौटेगी शायद वे जिंदा नहीं होंगे। लेवाई एक प्लेन से जंप लगाता है और अपना पैराशूट खोलकर नीचे आ जाता है। कुछ घंटों का सफर करने के बाद आखिरकार वो एक जगह पर पहुंचता है जहां उसे जेडी नाम का एक आदमी मिलता है। वो कहता है, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। मुझे यहाँ पर पूरा 1 साल हो चुका है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ की सारी चीजें समझा देता हूँ। तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए खाने पीने से लेकर सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेवाई उससे सामने वाले टावर के बारे में पूछता है तो जेडी कहता है, उस टावर पर भी किसी और को 1 साल तक रहना होगा, लेकिन तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ अपना काम करना है। लेवाई पूछता है, इस खाई में नीचे की तरफ क्या है? जेडी बताता है, इसे नर्क का दरवाजा कहा जाता है और इसमें बहुत सारे क्रीचर्स भी हैं जिन्हें हॉलो मैन कहा जाता है, यानी खोखले प्राणी। और हाँ, तुम्हें रोज अपना फीडबैक कंपनी को सेंड करना होगा। अगर तुम्हें कोई क्रीचर्स दिखाई दे तो तुरंत उसे शूट करके मार डालना। ये जगह एक राज है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। सारी चीजें समझाने के बाद अगले दिन जेडी यहाँ से निकल जाता है। उसे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन कुछ दूरी जाने पर जेडी को गोली मारकर मार दिया जाता है। इधर लेवाई अपना काम सही तरीके से कर रहा होता है। वो एक रेडियो के जरिए बाकी जानकारी और अपना फीडबैक दे देता है। दीवार पर लिखी लाइनों से लेवाई को पता चलता है कि ये काम 1940 से चला आ रहा है। एक दिन लेवाई वहां की निगरानी कर रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं। उसकी नजर सामने वाले टावर पर जाती है जहां एक लड़की होती है। उस लड़की को भी पता होता है कि सामने वाले टावर पर कोई और काम कर रहा है। रात को नींद में लेवाई को एक डरावना सपना आता है। वो तुरंत अपनी गन लेकर इधर उधर देखने लगता है। सामने टावर वाली लड़की अकेली होती है और वो अकेले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी द्रासा ग्लासेस लेकर सामने वाले टावर में लेवाई को देखती है। वो एक पेपर पर लिखती है और कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? हालांकि सामने वाले टावर से कांटेक्ट करना दोनों में से किसी को भी अलाउड नहीं है, लेकिन द्रासा ये रूल तोड़ देती है। लेवाई भी उसका रिप्लाई देता है। अब दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने के बाद दूर से ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को जानने के बाद बहुत खुश होते हैं। द्रासा एक सॉन्ग प्ले करके उस पर डांस करने लगती है और साथ ही वो लेवाई से भी डांस करने के लिए कहती है। लेवाई रिप्लाई देता है, नहीं, मैं बहुत ही बेकार डांसर हूँ। तो द्रासा अपनी गन से उसे उकसाने के लिए उसका गिलास फोड़ देती है। फिर लेवाई भी उसकी वाइन की बोतल को फोड़ देता है। दोनों एक दूसरे पर निशाना साधने के बाद काफी एंजॉय करते हैं। तभी द्रासा कहती है, नीचे देखो। जैसे ही लेवाई नीचे देखता है, वहां बहुत सारे क्रीचर्स होते हैं जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये क्रीचर्स आधे इंसान और आधे शैतान होते हैं। लेवाई उन्हें मारना शुरू कर देता है। नीचे एक बड़ा धमाका होता है जिससे कई मॉन्स्टर्स मर जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मॉन्स्टर्स उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। उन्हें देखकर द्रासा भी उन पर हमला कर देती है और आखिर में मशीन गन चलाकर सभी को ढेर कर देती है। उसी समय द्रासा को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और तभी एक मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है, लेकिन द्रासा जल्दी से अपनी हैंडगन निकालकर उसे खत्म कर देती है। लेवाई देखता है कि द्रासा के टावर के नीचे भी मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। लेवाई हेडशॉट मारकर सभी को गिरा रहा होता है। एक मॉन्स्टर गिरते हुए एक बम से टकराता है जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी की वजह से द्रासा घायल हो जाती है। अब मॉन्स्टर्स कुछ ज्यादा ही ऊपर आ जाते हैं तो बाकी ऑटो मशीन गन्स ऑन हो जाती हैं और ऑटोमेटिकली इन मॉन्स्टर्स को मारने लगती हैं। मॉन्स्टर्स खत्म होने के बाद द्रासा लिखकर बताती है, ये आज तक का मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे था। सुबह होती है और लेवाई अपने बॉम्ब को ठीक करने के लिए नीचे आता है। अब दोनों यहाँ पर नजर रखते रखते कुछ महीने बिता चुके थे और दिसंबर आ चुका था। चारों तरफ बर्फ गिर रही थी और द्रासा को काफी बोरिंग महसूस हो रहा था।
तभी द्रासा की नजर लेवाई के क्रिसमस ट्री पर जाती है। ये देखकर द्रासा काफी खुश हो जाती है। अब दोनों स्नोमैन बनाकर साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता है, जिसमें वे दोनों दूर से चेस खेलने के साथ काफी एंजॉय भी करते हैं। ऐसे करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इतनी दूर होने के बावजूद उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं, लेकिन उन मॉन्स्टर्स की वजह से वे ठीक से सो भी नहीं पाते थे। द्रासा लिखकर बताती है, मुझे यहाँ बहुत ही बुरा लग रहा है, काश तुम मेरे पास होते। अगले दिन होते ही लेवाई द्रासा के पास जाने का डिसीजन करता है। वो एक हथियार लेकर उसमें से मिसाइल निकालता है और उसमें एक मजबूत वायर फिट करके द्रासा के टावर की ओर दाग देता है। द्रासा भी देख रही होती है। वायर वहां पहुंचने के बाद द्रासा उसे मजबूती से बांध देती है। अगले ही पल लेवाई वायर पर लटककर दूसरी साइड जाने लगता है, लेकिन ढलान न होने की वजह से वो बीच में जाकर रुक जाता है। मजबूरन वह अपने हाथों की मदद से धीरे धीरे द्रासा की साइड पर पहुंचता है। ये दोनों एक दूसरे को पास देखकर बहुत शर्माते हैं। लेवाई कहता है, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। तभी द्रासा हंसते हुए कहती है, तुमसे पसीने की बदबू आ रही है, जाकर नहा लो। लेवाई जाकर नहाने लगता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है तो देखता है कि उसके कपड़े नहीं हैं। द्रासा ने मजाक में उसके कपड़े दूर रख दिए होते हैं। लेवाई जल्दी से उन कपड़ों की तरफ भागता है। द्रासा ये देखकर हंस रही होती है। शाम होने पर ये दोनों एक साथ डिनर करते हैं और उनके बीच निशानेबाजी को लेकर बातें चल रही होती हैं। द्रासा और लेवाई अब डांस करने लगते हैं और डांस करते करते वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। पूरी रात वे एक दूसरे के साथ गुजार देते हैं। सुबह होती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। द्रासा लेवाई को वापस भेजने के लिए नीचे तक आती है और इस दौरान काफी इमोशनल भी हो जाती है। लेवाई वायर पर लटककर अपने टावर की ओर जाने लगता है। तभी अचानक नीचे माइंस में धमाका होता है, जिसकी वजह से लेवाई की वायर टूट जाती है। वो नीचे खाई में गिरने वाला होता है, लेकिन तभी वो अपना पैराशूट खोल लेता है। ये देखकर द्रासा घबरा जाती है और वो भी अपनी गन और पैराशूट लेकर नीचे जाने लगती है। नीचे पहुंचने पर जैसे ही वो अपना पैराशूट खोलती है, वो पानी में गिर जाती है। इसी बीच एक बड़ी समस्या ये होती है कि द्रासा का एक डिवाइस, जो उसे वापस बुलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला था, पानी में गिरकर खो जाता है। वो किसी तरह खुद को संभाल कर पानी से बाहर निकलती है। इधर लेवाई एक पेड़ से लटका होता है। तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लेवाई उसे गोली मारकर खत्म कर देता है और खुद नीचे आ जाता है। लेवाई को पता नहीं होता कि जहां वो खड़ा है वहां एक और मॉन्स्टर छिपा हुआ है, जो धीरे धीरे उसे निगलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां द्रासा आ जाती है और गोलियां चलाकर लेवाई की जान बचा लेती है। लेवाई द्रासा को देखकर हैरान रह जाता है। दोनों मिलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हॉलो मैन नामक मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर देते हैं और अब लेवाई भी उन पर गोली चलाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि ये 1940 के सैनिक हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय यहाँ आए थे। अब दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर ये सैनिक मॉन्स्टर्स में कैसे बदल गए। आगे बढ़ने पर उन्हें एक वीरान शहर नजर आता है। मॉन्स्टर्स से बचने के लिए वे एक चर्च के अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें बेंचों पर बहुत सारे मरे हुए लोग नजर आते हैं। तभी उन पर विशाल मकड़ियां हमला कर देती हैं। वे किसी तरह बचते हैं, लेकिन तभी वहां हॉलो मैन भी आ जाते हैं। वे एक बड़ा धमाका करके फिलहाल के लिए मॉन्स्टर्स से छुटकारा पा लेते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक खुफिया गेट नजर आता है, जिसके अंदर वे चले जाते हैं। ये जगह एक एक्सपेरिमेंट लैब होती है, जहां किसी प्रयोग की वजह से सभी लोग मारे गए थे। द्रासा वहां एक टेप रिकॉर्डर ऑन करती है, जिसमें एक साइंटिस्ट बताती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय हमें बायोकेमिकल वेपन्स बनाने का काम सौंपा गया था, लेकिन तभी यहाँ भूकंप आ गया और सब कुछ नष्ट हो गया। बायोकेमिकल वेपन्स के नष्ट होने से हवा में जहरीली गैस फैल गई, जिससे सभी लोग इन्फेक्ट हो गए और धीरे धीरे मॉन्स्टर्स में बदलने लगे। सरकार ने इस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया। वे एक कंप्यूटर में जानकारी खोजते हैं, जिससे पता चलता है कि डार्कलेक नामक कंपनी ने सुपरह्यूमन सोल्जर्स बनाने के लिए इन पर खतरनाक प्रयोग किए थे। ये एक ऐसा राज था जिसे आज तक किसी ने नहीं जाना था। और वैसे भी वे दोनों डार्कलेक कंपनी के जरिए ही इस जगह पर आए थे। जगह को पूरी तरह नष्ट करने के लिए यहाँ एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी मौजूद था। लेवाई देखता है कि इसका प्रभाव 4.2 किलोमीटर तक होगा। अब सारी सच्चाई जानने के बाद वे दोनों वहां से निकलने का फैसला करते हैं। जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं, अचानक एक मॉन्स्टर घोड़े पर आता है और द्रासा को उठाकर ले जाता है। वो उसे जानवरों की तरह घसीटते हुए एक खंडहर जैसी जगह पर ले जाता है। इस द्रासा और उस मॉन्स्टर के बीच घमासान लड़ाई होती है, लेकिन जैसे ही वो द्रासा को मारने ही वाला होता है, लेवाई वहां आ जाता है और उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। द्रासा लेवाई को देखकर बहुत खुश होती है। अब दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उन्हें मॉन्स्टर्स का एक बड़ा झुंड नजर आता है। वे यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक द्रासा पर उनकी नजर पड़ जाती है और वे उसे पकड़ लेते हैं।
तभी लेवाई तेजी से उन पर हमला कर देता है और एक नेटपैक का इस्तेमाल करके आग लगा देता है, जिससे सभी मॉन्स्टर्स जलकर मर जाते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुरानी जीप मिलती है, जिसे चलाकर वे वाया के पास पहुंच जाते हैं। वे जीप और वाया की मदद से धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी मॉन्स्टर्स उनके पीछे आ जाते हैं। लेवाई और द्रासा उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ाई लंबी चलती है और तभी लेवाई उन पर जीप की टैंक फोड़कर पेट्रोल गिरा देता है। लेवाई एक धमाकेदार विस्फोट कर देता है, जिससे सभी मॉन्स्टर्स नीचे गिर जाते हैं। वो अब काफी ऊपर पहुंच चुके होते हैं और खुद को सुरक्षित करने के लिए जीप की वायर को काटकर नीचे गिरा देते हैं। फाइनली वे अपने टावर पर पहुंच जाते हैं। नीचे की सच्चाई जानने के बाद दोनों सोचते हैं कि उन्हें यहां से भाग जाना चाहिए। रात में ही वे यहां से निकलने का प्लान बनाते हैं। सुबह होते ही लेवाई द्रासा को प्रपोज कर देता है। द्रासा इमोशनल हो जाती है और लेवाई फिर से वायर से लटककर अपने टावर पर वापस चला जाता है। इधर बॉस बार्ट को पता चल जाता है कि लेवाई और द्रासा नीचे की सच्चाई जान चुके हैं। वो तुरंत हेलीकॉप्टर और सोल्जर्स लेकर उन दोनों को खत्म करने के लिए आ जाती है। उनके पीछे ड्रोन भी भेजे जाते हैं, लेकिन लेवाई और द्रासा अपने स्नाइपर से उन ड्रोन को नष्ट कर देते हैं। तभी पता चलता है कि लेवाई ने पहले से ही पूरे इलाके में बम सेट कर दिए थे। वो दूर से स्नाइपर चलाता है और एक के बाद एक सभी बम फटने लगते हैं। अब सच्चाई सामने आने ही वाली थी, लेकिन तभी न्यूक्लियर बम एक्टिवेट हो जाता है। 2 मिनट के अंदर न्यूक्लियर ब्लास्ट होने वाला था। बार्ट अपने हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। द्रासा और लेवाई तेजी से उस जगह से 4.2 किलोमीटर दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर एक भयंकर विस्फोट होता है, मानो पूरे इलाके पर परमाणु हमला हुआ हो। ब्लास्ट इतना जबरदस्त होता है कि पूरा एरिया जलकर राख हो जाता है। बार्ट का हेलीकॉप्टर भी विस्फोट की चपेट में आ जाता है और वो अपने सोल्जर्स के साथ मारी जाती है। लेवाई इतनी दूर नहीं जा पाता और एक जगह पानी में गिर जाता है। द्रासा वहीं रुककर 5 दिनों तक इंतजार करती है, ये देखने के लिए कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं हो रही। कुछ महीने गुजर जाते हैं। द्रासा अब फ्रांस की एक जगह पर रहती है और एक वेट्रेस के तौर पर काम कर रही होती है। वो अकेली होती है और अंदर से खाली महसूस करती है, लेकिन फिर अचानक वो लेवाई को देखती है। वो उसे देखकर हैरान रह जाती है। लेवाई और द्रासा अब एक साथ रहने का फैसला करते हैं। दोस्तों, ऐसी बढ़िया थ्रिलर मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।